यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इससे बढ़कर खुशी उस वक्त होती है जब आप किसी लकीर का या किसी चीज़ का नाम लेकर हमसे सवाल करते हो कि मेरी दिल की लकीर पर यह जज़ीरा है, इसका क्या मतलब है। मेरी दिल की लकीर पर यह तकून है या ट्रायंगल है, इसका क्या मतलब है। तो यकीन करो खुशी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि हम जो चाहते थे वो हो रहा है। हम ये चाहते थे कि इस इल्म को घर घर और गली गली पहुंचा दें, क्योंकि कुछ हमारी बहन, कुछ हमारी बच्चियां, कुछ हमारी बेटियां जो हैं वो जो हैं हमें ये कहती थी कि हम अपना हाथ किसी पामिस्ट के हाथ में क्यों दें, किसी गैर मर्द के हाथ में क्यों दें, और दूसरा को गैर मर्द हमारे बारे में क्यों जाने। तो हमने ये इल्म इसलिए शुरू किया, बांटना शुरू किया, ताकि आप तक ये पहुँचे और आप ख़ुद अपने घर बैठकर अपना हाथ देख सकें और अपने बारे में मालूमात, चाहे वो सीक्रेट हो, चाहे वो किसी तरह की बात हो, आप ख़ुद जान सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है दिल की बात, यानी आपके दिल की बात। तो इसके बारे में तो एक बड़ी मशहूर पंजाबी का वो मुझे याद है कि कहते हैं कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हू। हक बहू का शायद ये है शेर। और प्यारे दोस्तों, जिस दिल की आज हम बात कर रहे हैं, हर बात में हम ये कहते हैं कि दिल टूट गया, दिल लग गया, दिल ये हो गया, दिल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा मामूली सा गोश्त का लोथरा है। और लकीरें इसके बारे में क्या कहती हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी के हाथ पर दिल की लकीर बिल्कुल छोटी सी हो, मैं आपको बनाकर ही बताता हूँ ताकि आपको समझ भी आती रहे साथ साथ। सबसे पहले ये लाइफ लाइन यानी कि ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद ये ब्रेन लाइन यानी कि दिमाग की लकीर, ठीक है। उसके बाद ये हार्ट लाइन, लेकिन हार्ट लाइन मैं मुकम्मल नहीं बना रहा हूँ, छोटी सी बना रहा हूँ जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ये इस तरह की लकीर अगर खुदा न खास्ता किसी के हाथ पर दिल की लकीर अगर इस तरह की है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जिनसी रुझान के जरासीम इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये लोग कुछ भी ऐसा इक़दाम कर सकते हैं, जैसे आप सुनते हैं आजकल कि छोटे मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती या किसी बच्ची के साथ ज़्यादती, तो वो इसी तरह के दिल के लोग होते हैं। सफ़ाक हम इनको कह सकते हैं, सफ़ाक दिल के मालिक होते हैं। इनमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और हाँ, यही लकीर अगर हाथ में मौजूद हो और थिम यानी कि अंगूठे का जो ऊपर का थिम है, ये थिम अगर बड़ा हो, तो ऐसे लोग अपने आप को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर दिल की लकीर छोटी है, मिसाल जिनसी रुझान या फाशी की तरफ माइल होने वाले या कुछ भी ऐसा इक़दाम जिसे आप जालिम भी कह सकते हैं, सफ़ाक भी कह सकते हैं, इस तरह की अगर वो है, ये ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम लोगों के जिनके हाथ में लकीर छोटी हो तो वो इसी तरह के हो। अगर दिल की लकीर छोटी है और अंगूठे का थिम भी छोटा है, तो फिर ये लोग ये सब कुछ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर अंगूठे का ये थिम बड़ा है और ऐसे बैग की तरफ खम भी खाता है, यानी मुड़ता भी है, तो ऐसे लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करने की कुव्वत भी रखते हैं। अगर उनके हाथ में दिल की लकीर ऐसी है तो वो किसी भी ऐसे फ़ेल की तरफ जाने से पहले अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं और उसके साथ दिमाग की लकीर भी इस तरह की बनी हुई है, जंजीरदार बनी हुई है, तो ऐसे लोगों के शर से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं जिसके बारे में हम और आप शायद सोच भी ना सकें, ये ऐसा इक़दाम भी कर देते हैं। और इसके बाद अगर दिल की लकीर इतनी छोटी है और थिम है और ये बंदा कंट्रोल कर सकता है, अपने को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, तो फिर चाहिए कि वो कोशिश करे कि जैसे बाज़ारी खाना, फास्ट फूड जो है, ये इन चीज़ों से अपने आप को बचाए। क्योंकि ऐसे लोग तो दिल की
अचानक किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। दिल की किसी बहुत बड़ी बीमारी का, यानी दिल चलते चलते ये लकीर जैसे चल रही है, ये ब्रेक कर जाए तो बंदा लुढ़क भी सकता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का प्रोग्राम। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप ज़रूर सवाल भी कीजिएगा और इंशाल्लाह हम उसके जवाब भी देंगे। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। रियाना नदीम ने सवाल किया कराची से, ये बताएं कि मेरी किस्मत में कितनी दौलत है और आगे क्या मेरे अच्छा वक़्त आएगा या नहीं। देखें, आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका अच्छा वक़्त भी आएगा और आपके पास पैसे भी आएंगे और आपकी माली पोजीशन भी अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएगी। इसके साथ आप कोशिश करें, अगर आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे और ताकत दे तो कोशिश करें कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप कोशिश करें कि इस सूरत को 100 बार ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से 6 माह बाद आप अपने हालात देखेंगी, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। आयशा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि 35 साल मेरी उम्र हो गई है, मेरी शादी कब होगी। आयशा साहबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीरें हैं उसके मुताबिक आपकी शादी शादीशुदा बंदे से होगी और शादी जो है आपकी 2022 के 9वें और 10वें माह में इंशाअल्लाह होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी अल्लाह के फजल व करम से बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद रुज़वान ने सवाल किया है खुशाब से कि मेरी शादी नहीं हो रही, ये बताएं कि शादी कब होगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में शादी की लकीर तो 5 साल पहले की बनी हुई है। अब आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह शादी होगी ना, खाली लकीर होने से तो शादी नहीं होती, उसके लिए थोड़ी बंदा कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है। 5 साल हो गए आपके हाथ में शादी की लकीर मुकम्मल बनी हुई है। अहमद ने सवाल किया कि ये बताएं कि शादी कब होगी। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है अपने टाइम पीरियड से लेट शादी की अलामत है और शादी से पहले जो मोहब्बत या लिंक की अलामत है उसमें भी कोई कामयाबी के आसार नहीं हैं। नाजिया ने सवाल किया फालिया से कि मेरी 2 बेटियां हैं, ये बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद नरीना है या नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से आपके हाथ में औलाद नरीना की अलामत है और अल्लाह ताला जल्द आपको खुशखबरी देगा और बेहतर हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से। रिच ने सवाल किया उकाड़ा से कि मैं तालीम में आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या मैं आगे पढ़ पाऊँगी या नहीं और क्या आगे बढ़ूँगी भी कि नहीं। इंशाअल्लाह आगे भी बढ़ेंगी और अच्छे ओहदे पर भी इंशाअल्लाह आप ज़रूर आएंगी और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अल्लाह बेहतर करेगा। गुलशन बानो ने सवाल किया आंध्र प्रदेश इंडिया से कि मेरी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलें हैं, ये बताएं कि मैं मुश्किलों से कब निकलूँगी और कब मेरे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2022 जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और उसमें बहुत से रुके हुए मामलात जो है ना वो बनने की अलामत है और हालात भी इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। ज़ीनत ने सवाल किया कराची से कि शादी नहीं हो रही, बहुत मुश्किलें हैं, ये बताएं कि शादी कब होगी। इंशाअल्लाह मुश्किलें भी ख़त्म होंगी और आपकी शादी भी हो जाएगी। 2023 जो है वो आपकी शादी का साल होगा। फ़ात सलीम ने सवाल किया जेलम से कि मेरी शादी को 4 माह हो गए हैं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जा पाऊँगा या नहीं या यहाँ ही कुछ करूँगा। प्यारे दोस्त, आपके लिए बेहतर यह है कि आप यहाँ ही रह कर कोई कारोबार करें, उसमें इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आपके हालात भी इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। हसन ने सवाल किया इस्लामाबाद से कि मैं जो भी कारोबार करता हूँ वो नहीं चलता, ये बताएं कि कारोबार करूँ आगे कुछ कामयाबी के आसार हैं या नहीं। प्यारे दोस्त, आपका हाथ अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा हाथ है और जो आपने कारोबार किया जिसमें आपको नाकामी हुई, हो सकता है उस वक़्त आपके सितारे अच्छे ना हों, लेकिन अब सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाह करके कारोबार का आगाज़ करें, अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत में बहुत दौलत है और बहुत दौलत मिलेगी और कामयाबी भी नसीब होगी, क्योंकि आपकी जो शम्स की उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं उसके नीचे स्टार बना हुआ है, ये अचानक बड़ी कामयाबी की अलामत होता है। कुरतुलैन साजिद ने सवाल किया है हरीपुर से कि मेरे एक हाथ में ज़िंदगी की लकीर मुकम्मल और सालम है और दूसरे हाथ में ज़िंदगी की लकीर टूटी हुई है, इसका क्या मतलब है। आपने जो हाथ की फ़ोटो हमें भेजी हैं उसमें एक में तो ज़िंदगी की लकीर गहरी और शौक़ है और दूसरे में बिल्कुल मदम है लेकिन टूटी हुई नहीं है। अगर टूटी हुई लकीर होती तो हम कहते कोई हादसा या कोई वाक़या ऐसा होगा, लेकिन वो टूटी हुई नहीं है।
وہ لکیر باریک ہے اور کمزور ہے، تو اس کے لیے آپ جو نا جتنا ہو سکتا ہے آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حسب توفیق صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ اور یہ وہم نہ کریں کہ آپ کی زندگی کی لکیر ٹوٹی نہیں ہے، باریک لکیر ہے۔ محمد عمران نے سوال کیا ہے چنیوٹ سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی غیروں میں ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور آپ کی شادی جو ہے 2023 میں ہوگی انشاءاللہ۔ ملکہ نے سوال کیا واہ گارڈن سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی، اور شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی۔ محمد حسنین حیدر نے سوال کیا ہارون آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کی لکیر کب اچھی ہوگی، اور میرے ہاتھ میں کیا قسمت کی لکیر اچھی ہے؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے بڑی عمدہ لکیر ہے، اور اللہ کے فضل سے 2022 کے تیسرے ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، اور مشکلیں آسان ہوں گی، اور بے حساب پیسہ آئے گا اللہ کے فضل سے۔ اے بی سی نے سوال کیا کوہاٹ سے کہ میرے دل دماغ کی لکیریں کیسی ہیں یہ بتائیں۔ آپ کی ساری لکیریں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ساری لکیریں ملی ہوئی ہوں تو ایسے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اچھی خاصی کامیابی نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ توبہ استغفار کریں، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ بہرحال یہ تینوں لکیریں ملی ہوئی ہیں، تینوں لکیریں ملی ہوئی ہوں تو کام میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔